बीती रात एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और बीती रात उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें देखा और मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने देश के लिए जो किया ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। युगों युगों में कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेता है जो कि अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर देता है। 1992 की एक घटना एक मनमोहन सिंह के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय भारत की स्थिति ऐसी आ गई थी कि भारत के पास मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद यानी कि भारत कंगाल होने वाला था। भारत को अपने आप को गिरवी रखना पड़ता। ऐसे समय में पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उस टाइम पे उन्होंने ना सारी जिम्मेदारी जो है मनमोहन सिंह को सौंप दी कि भैया तुम लो, तुम संभालो, मेरे दिमाग में तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में सोचो कि केवल 15 दिन का पैसा बचा हो, 15 दिन बाद भारत कंगाल होने वाला हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत को संभाला और भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। और देखते ही देखते आने वाले 10 से 15 सालों में उन्होंने जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गद्दी सौंपी, तो उस समय भारत जीडीपी में नंबर 3 पर था। आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय जब गद्दी सौंप रहे थे तो उन्होंने ये बात मोदी जी को बताई कि जिस समय मैंने ये गद्दी संभाली थी, उस समय जो है ये भारत की स्थिति थी। 15 दिन के बाद भारत कंगाल होने वाला था, लेकिन आज ये इस स्थिति में है। इसलिए आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, अपने भाषण में कांग्रेस को खूब गरियाते हैं, कांग्रेस की खूब बजाते हैं, खूब बुराई करते हैं, लेकिन वे डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने कभी भी अपशब्द नहीं बोला, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह क्या चीज़ थे, क्या हस्ती थे। हम जैसे युवाओं के लिए वो आदर्श हैं। उनके जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और हमें उन सब चीज़ों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से इतने बड़े अर्थशास्त्री भारत में जन्मा और भारत के लिए काम किया उन्होंने। ये हमारे लिए गौरव की बात है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मनमोहन सिंह जहाँ भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें।